हरि ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज की जो। जय श्री इच्छापूर्ण पश्चिमी बालाजी धाम। जय श्री राधे कृष्णा। भाद्रपद महीना, बड़ी सातुड़ी तीज, बड़ी तीज। रक्षाबंधन पर्व के 2 दिन पश्चात भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज का व्यापक रूप से त्यौहार मनाया जाता है। इसके एक दिन पूर्व सिंजारे का विधान है। ये तीज शेष तीजों से बड़ी होती है। व्रत विधान: बड़ी तीज के दिन पूर्व अर्थात सिंजारे के दिन सिर धोकर चारों हाथ पैरों पर मेहंदी मारनी चाहिए। 1.25 किलो या 1.25 पाव चने की दाल को सेककर पीसनी चाहिए। फिर उसमें पीसी हुई शक्कर और घी मिलाकर सातु तैयार किया जाता है। एक कटोरे में सातु को पिंड के रूप में जमा देते हैं। उस पर सूखे मेवे और इलायची से सजाकर बीच में एक सुपारी लगा देते हैं। पूजा के लिए छोटा लड्डू बनाना चाहिए। सातु आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक मात्रा एवं प्रकारों को बना सकते हैं। सत्तू जो गेहूँ, चावल और चने का बनता है। पूजन सामग्री: एक छोटा सातु का लड्डू, दीपक, नीम वृक्ष की टहनी, नींबू, दूध, मिश्री जल, कच्चा दूध, नींबू, गाय का गोबर, ककड़ी, आकड़ी, आंकड़े तथा तोरों के पत्ते, मोती की लड़। पूजन की तैयारी: सायकाल भोजन आदि गृह कार्य से शीघ्र निवृत्त होने के पश्चात सुंदर वस्त्र धारण कर पूजन की तैयारी करते हैं। गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा सा तालाब बनाकर तालाब के किनारे नीम वृक्ष की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध, मिश्री जल भर देते हैं और किनारे एक दीपक जलाकर रख देते हैं। पूजा विधान: इस दिन पूरे दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल के समय पश्चात स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार करके बड़ी तीज पर नीमड़ी माता का पूजन करती है। सर्वप्रथम नीमड़ी माता के जल के छींटे दे, फिर रोड़ी के छींटे दे और चावल चढ़ाए। उसके बाद पीछे दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 13 बिंदियां अपनी अंगुली से लगाए। फिर नीमड़ी माता की मोड़ी चढ़ाए। मेहंदी, काजल और वस्त्र ओढ़नी चढ़ाते हैं। दीवार पर लगाई गई बिंदियां पर भी मेहंदी की सहायता से लच्छा चिपका देते हैं। इसके अतिरिक्त नीमड़ी माता के कोई ऋतुफल, दक्षिणा आदि चढ़ा देते हैं। फिर किनारे रखे दीपक के प्रकाश में नींबू, ककड़ी, मोती की लड़, नीम की पत्ती, दीपक की लो, सातु के लड्डू आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए: तलाई में नींबू दिखा जैसा ही टूटा। इसी प्रकार अन्य सभी वस्तुओं के लिए बोले। इस प्रकार पूजन पूर्ण करके कथा सुननी या करनी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात रात को चंद्रोदय पर चंद्रमा को आंखें, गेहूँ, हाथ में जल लेकर जल द्वारा अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय थोड़ा थोड़ा जल और आंखें चंद्रमा को और मुख करके गिराते जाते हैं और निम्न प्रकार से बोले जाते हैं: सोना की सी सांकड़ी, मोतियां को सोहार, चौबाती को दिवलो, 4 पहर की रात, आम तले मारा सासरा, नीम तले मारा पीर, चारों गेला यूं बहे, कीड़ी की सी नार, मैं सुहागण जोइजा सत्तू तीजरी रात। सत्तू तीज का चांद ने अर्घ देता, जिज्यो पूत वीर भरतार। तत्पश्चात चांद की पूजा करे, रोड़ी का छींटा दे, दीपक अगरबत्ती प्रज्वलित करे और सत्तू से चांद को जिमाए। फिर सत्तू के पिंड पर इच्छानुसार रुपये रखकर बया निकाले। पहले अपने पति या पुत्र को देना चाहिए। इस क्रिया को सातु का पिंडा पसवाना कहते हैं। इस प्रकार सातु पर रुपये पर रखकर
बारना निकाल कर चरण छूकर सासू जी को देना चाहिए। फिर आकड़े के पत्ते पर सातु, नींबू कटा हुआ, ककड़ी कटी हुई और आकड़े के पत्ते के दाने दोनों में कच्चा दूध पीना चाहिए। तीज माता की कथा कहानी। एक साहूकार था, उसकी पत्नी पतिव्रता थी। उस साहूकार का एक वेश्या से संबंध था। पापों के फल से उस साहूकार के कोढ़ हो गया, फिर भी उसने वेश्या के यहाँ जाना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मुझे उस वेश्या के ले चल। वह ले जाती। वेश्या तो पैसे की भूखी होती है, वह सब धन उस पर लुटाता था। वह अपनी पत्नी के गहने ले जाकर उसे दे देता था। चूंकि पत्नी पतिव्रता थी, इसलिए जो वह चाहता वह वही करती थी। एक बार बड़ी तीज के व्रत का दिन आया। साहूकार की पत्नी भूखी थी। वह साहूकार के कहने पर उसकी पत्नी उस वेश्या के यहाँ ले गई। उस दिन साहूकार के बीमारी के कारण चला भी नहीं जा रहा था, अतः वह अपने कंधे पर पति को बिठाकर ले गई। उसने वेश्या के घर पहुंचने पर कहा कि मैं लौट कर आऊँ, तब तक तुम यही खड़ी रहना। उस दिन देवयोग से झरोके से वेश्या सब कुछ देख रही थी। वेश्या ने साहूकार से पूछा कि जो तुम्हें छोड़ने आई वह तुम्हारी नौकरानी है क्या? साहूकार ने कहा कि नहीं, वह तो मेरी पत्नी है। ये सुनकर वेश्या का मन दुख से भर गया। उसने साहूकार को समझाया कि वह लौट जाए, क्योंकि आज तीज है और तुम्हारी पत्नी ने व्रत किया होगा, उसे पूजा करनी होगी। तीज माता ने वेश्या का मन परिवर्तन कर दिया। उसने साहूकार को उसके गहने दे दिए और लौट जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि अब वह यहाँ कभी न आए। उधर साहूकार की पत्नी खड़ी थी कि बरसात मूसलाधार बरसने लगी। वह मन ही मन दुखी हो रही थी कि उसे तीज माता की पूजा करनी थी। उसी समय पानी में बहती हुई पूजा की सामग्री और नीम की टहनी आ गई। तब उसने पूजा की, तभी चांद उग गया। वह चांद को अर्घ्य देने लगी। उसी समय उसका पति भी वेश्या के यहाँ से लौट आया। अर्घ्य के जल के छींटों से साहूकार को कोढ़ ठीक हो गया और वह दोनों पति पत्नी प्रसन्नतापूर्वक घर लौट आए। हे तीज माता, जैसे उसके बहु दुख मिटाए, वैसे सबके दुख दूर करना। नीमड़ी माता की कथा कहानी। दो बहनें थी। बड़ी बहन तीज के व्रत के दिन नीम की पत्ती का टुकड़ा पासती थी। व्रत के दिन भोजन करने से पूर्व सत्तू के साथ नीमड़ी का टुकड़ा रख खाकर पासना चाहिए। तब कहती थी नीमड़ी कड़वी है। छोटी बहन पासती तब कहती कि नीमड़ी मीठी है। नीमड़ी माता ने बड़ी बहन की वाणी में कड़वाहट भर दी और छोटी बहन की मिठास से भर दी। वही बड़ी बहन को पीर और ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था, जबकि छोटी बहन को पीर और ससुराल में सभी पसंद करते थे। बड़ी बहन बहुत परेशान थी। सोचती मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करती हूँ, किंतु मुझे कोई पसंद नहीं करता। सब मेरी छोटी बहन को पसंद करते हैं। बड़ी बहन ने किसी बुजुर्ग महिला से पूछा तो उसने बताया कि तीज के व्रत को नीमड़ी पासते समय तुम यह कह देती हो कि नीमड़ी कड़वी है, इसलिए तुम सबको कड़वी लगती हो। इसके बाद जब तीज का व्रत आया तो बड़ी बहन ने भी कहा नीमड़ी मीठी है। तब से वह भी सबको मीठी अर्थात अच्छी लगने लगी। नीमड़ी माता की कहानी। एक सास बहू थी। बहू के संतान नहीं थी। एक बार सास बहू पड़ोसन के यहाँ गई तो उसके यहाँ नीमड़ी की पूजा की हो रही थी। सास ने पूछा, नीमड़ी की पूजा करने से क्या होता है? पड़ोसी ने उत्तर दिया, इससे सब इच्छाएं पूरी होती है। इस प्रकार सास ने कहा, यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं 1.25 सेर का पिंडा नीमड़ी माता को चढ़ाऊंगी और प्रतिवर्ष तीज का व्रत तथा नीमड़ी की पूजा करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। नीमड़ी की पूजा अर्थात तीज पर पुनः
सास ने कह दिया, लड़का हो जाए तो 5.25 सेर का पिंडा चढ़वा दूंगी। लड़का हो गया और तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि ब्याह होने 2 सवा मण का पिंडा चढ़ा दूंगी। और सास बहू दोनों ने बहू को साथ लेकर नीमड़ी की पूजा करने गई। सब ने तो पूजा कर ली, पर ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी दूर खिसक गई। ये जितना पास जाती नीमड़ी उतनी ही दूर खिसक दी जाती। ये देखकर अन्य स्त्री ने पूछा कि आपने कोई बोलमा बोल रखी है क्या? सास ने कहा, हाँ बोली तो थी, अब औरतों ने कहा कि पहले बोलमा पूरी करो, तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास बहू ने घर आकर 1.25 मण का पिंडा तैयार कराया और गाजे बाजे के साथ धूमधाम से नीमड़ी माता की गीत गाते हुए पूजा की। हे नीमड़ी माता, मुझ पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। तीज माता की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सत्तू तीज का दिन आया। 6 बेटों की बहू के पीर से तो सत्तू के पिंडे आए। 7वीं अर्थात सबसे छोटी बहू के पीर से नहीं था तो उसको पिंडा नहीं आया। उसने अपने पति से कहा, मैं सातुड़ी माता का व्रत किया है, मुझे पिंडा ला कर दो। सबके तो पीर से आया है। साहूकार गरीब था। सभी भाइयों के पास धन था, अतः वह साहूकार का लड़का हलवाई की दुकान में चोरी करने घुसा। वहाँ चले की दान पड़ी थी, भट्टी में आँच भी थी। सब ने दाल की भट्टी पर सेका, कहीं चक्की भी पड़ी थी। सब वह दाल को पीसने लगा। चक्की चलने की आवाज़ से दुकान का मालिक जाग गया और उसे पकड़ लिया। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ। आज मेरी पत्नी ने सातुड़ी तीज का व्रत रखा है, उसे पियर नहीं है, इसलिए उसके पिंडा नहीं आया है। और मैं गरीब हूँ, केवल 1.25 सेर सत्तू का पिंडा लेकर ले जाऊँगा। फिर तुम चाहो मुझे मारो या दरबार में पकड़वा दो। इस पर दुकान के मालिक ने कहा, तुम घर जाओ, हम सुबह पिंडा भिजवा देंगे। तुम्हारी पत्नी को हम बेटी मान लिया है। दूसरे दिन 1.25 सेर का पिंडा और वस्त्र आदि दुकान के मालिक ने साहूकार के भिजवा दिए। उसकी सभी जेठानियाँ देखकर ईर्ष्या करने लगी। उसके तो 1.25 सेर का पिंडा और बहुमूल्य वस्त्र आदि। सास ने पूछा, तू तो कहती कि मेरा पीर नहीं है, तो फिर ये सब कहाँ से आए हैं? बहू ने उत्तर दिया कि ये मेरे धर्म के माता पिता ने भेजा है। उसको तीज माता ने पीर दिया जैसा सबको देना। बड़ी तीज के उद्यापन हेतु 17 पिंडे बनाकर सब पर सुपारी लगा लेते हैं। 17 प्लेट भी मंगवा लेते हैं। साड़ी, ब्लाउज, पीस, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, काजल, बिछिया, दर्पण आदि सब सामान एकत्रित कर लीजिए। सभी पिंडे प्याले में रखकर हाथ फेरकर 16 स्त्रियों को देना चाहिए। और 17वें पिंडे पर समस्त आमगड़ी और बेस आदि रखकर चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देने के बाद बेया निकाल कर सास को देना चाहिए। हर बार की तरह इस बार भी तीज पर 1.25 सेर का पिंडा भी बनाना चाहिए। विनायक जी की कहानी। एक ब्राह्मण था, वह सुबह जल्दी उठकर गंगा जी में नहाता था और विनायक जी की पूजा करता था, परंतु उसकी औरत को पूजा अच्छी, आरती अच्छी नहीं लगती थी। वह गुस्से में आकर कहती कि दिन निकलने से पहले पूजा करने बैठ जाते हो, मैं कैसे झाड़ू लगाऊं, कैसे काम करूं, बीच में तुम बैठे हो। परंतु वह पूजा करते समय कुछ नहीं सुनता। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी गया हुआ स्नान करने, तो उसकी ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छिपा दी। ब्राह्मण ने आकर पूछा कि मूर्ति कहाँ गई, तो उसने बताया नहीं कि मुझे क्या पता। तब सब ब्राह्मण ने रोटी पानी ग्रहण नहीं किया और कहा, मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। तब ब्राह्मणी ने बहुत कहा, खाना बन गया है, खा लो। परंतु ब्राह्मण नहीं खाया और रोने लगा।
ब्राह्मण को रोते देखकर एवं दोनों की लड़ाई देखकर वह मूर्ति हंसने लगी। तब गुस्से होकर उसकी औरत बोली कि मूर्ति हंस रही है। तब ब्राह्मण ने मूर्ति की पूजा की और मूर्ति बोली, बहुत दिन हो गए तूने मेरी सेवा की है, इसलिए तू मांग। तब ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगू, धन मांगू, सारी दुनिया के सुख मांगू। तब विनायक जी ने ब्राह्मण को सारा सुख अन्न धन दे दिया। विनायक जी, हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा की कहानी कहने सुनने वाले को देना। बूढ़ी तीज, ये भादों की बड़ी तीज को मनाई जाती है। भादो बद्धी तीज को मनाई जाती है। उस दिन व्रत रखकर गायों का पूजन करते हैं। 7 गायों के लिए 7 आटे की लोई बनाकर उन्हें खिलाई, तत्पश्चात सही भोजन करें। बहुए चीनी से भरी प्लेट पर रुपए रखकर बहाना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देती है।